कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस समय पर वह मौत आती है उसके लिए वह शरण कोई नहीं रहता है। पाप हो जाता है और उस पाप का फल उसी जन्म में भी मिलता है। अगर उस जन्म में ना मिल सके तो ये मत सोचना कि उसने बहुत अच्छे से अपना जीवन गुजार लिया। उस पाप का फल अगर उसे इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में अवश्य मिलता है। अगर कोई टावर उड़ाई गई है और वह टावर अमेरिका की उड़ी हो या कहीं और की उड़ी हो, उड़ा दी, जिसके माध्यम से उड़ी को टावर उड़ गई, लेकिन अंतिम हश्र क्या होगा आप जानते हो। आदमी बहुत सुरक्षा के साथ था, ऐसी जगह पर था कि जहां पर कोई पहचान भी ना कर सके कि यहां पर कोई उसका मकान बना होगा और वहां पर वह रह रहा होगा। लेकिन जब समय आता है, जब मृत्यु निकट आती है, तो उसका परिचय उस यमराज से अवश्य हो जाता है। घर के भीतर जाकर के भी उसको खींच करके बाहर निकाला जा सकता है, चाहे वह कितना ही बड़ा डॉन क्यों ना हो और कितने ही बड़े वह शहर में क्यों ना छिपा हो। जब समय आता है तो उसका स्थान भी मिल जाता है और उसको पकड़ करके क्या किया जाता है आप लोग सब जानते हो। वह डॉन पकड़ा गया, अहमदाबाद कहां पे, और वहां से रातों रात उसको खींच लाए। अभी भी विश्वास है कि नहीं? कई लोगों का भी विश्वास नहीं। रातों रात उसको खींच लिया और जाते समय रास्ते में जो समुद्र मिला उस समुद्र में उसको कर दिया। कहां गई जिंदगी? शरण जहां पर हम ढूंढ रहे हैं, शरण वहां है नहीं। और वह शरण जो हम चाहते हैं, वो शरण अगर इन घर में, हथियारों में और बड़े बड़े महलों में मिलती होती तो बड़े बड़े राजा इन सब महलों को और अस्त्र शस्त्रों को छोड़ करके जंगल की शरण में नहीं जाते। कहां पहुंचते? जहां कोई शरण देने वाला न हो, वहां पर बिल्कुल असहाय होकर के जी जाते हैं और करोड़ों वर्ष भी, लाखों वर्ष भी अकेले हुए निर्द्वंद विचरण करते हुए किसी की शरण को प्राप्त न करके अपना जीवन निकाल जाते हैं। कितना निर्भीक जीवन रहता है, जहां पर जंगल ही जंगल है, जहां पर वन्य पशु, हिंसक प्राणी हमेशा घूमते रहते हैं और वहां पर साधु संत एकाकी होकर के विचरण करते हैं। कौन सी शरण है? किसके सहारे जीते हैं? एक ही शरण है, या तो राम या आत्मा राम, या तो वह अनंत परमात्मा या अपना शुद्ध आत्मा, और इसके अलावा कोई शरण नहीं। चाहे वो जंगल किसी भी व्यक्ति को मिला हो, घर छोड़कर के भी मिलता है और कभी कभी घर को छोड़ा भी दिया जाता है। एक असहाय स्त्री अपने सास के घर में है, ससुर के घर में है और पति युद्ध करने के लिए कहीं दूर गया। अचानक पति के अंदर ये भावना उत्पन्न होती है कि देखो मैंने अपनी पत्नी के साथ में कितना जुल्म किया। जब से विवाह हुआ उसने 21 वर्ष हो गए, 22 वर्ष होने को हैं और उसने अपने पत्नी को देखा करने। एक ऐसा क्रोध का भाव उसके अंदर आ गया, और वो क्यों आ गया? एक छोटी सी बात पर आ गया। देखो निमित्त कैसे मिलते हैं। जिस समय पर उस
उसका परिचय पहले से उसके पति को था और वह पति नहीं माना। वह उसको देखने के लिए गया कि अरे मेरी उससे विवाह होना है, उससे शादी होनी है। लगन होने से पहले रिश्ता मंजूर हो जाता है और रिश्ता मंजूर होने के बाद में उसका इतना प्रेम उससे उमड़ रहा था कि वो अपने आप को रोक नहीं पाया। गया उसको देखने के लिए कि उसकी रूप की एक झलक बस दिखाई दे जाए। शादी जब होगी तब होगी, दीवानों की कमी ना आज रही है ना कभी पहले थी, कभी नहीं। और वह चला गया, जाकर के उसने एक खिड़की से उसके रूप को देखने का प्रयास किया और वह रानी बनकर के अनेक सहेलियों के साथ में खेल रही थी, बैठी थी। वह अनेक सहेलियां उससे बातचीत कर रही थी, पूछ रही थी तुम्हारा पति होने वाला है, वो फलाना देश का राजा है, और जिससे उसका विवाह होना था वो उसकी चर्चा नहीं कर रही थी, वो चर्चा किसी दूसरे की कर रही थी। दूसरे की चर्चा सुनकर के उसके मन में एक ख्याल आया कि अरे ऐसा लगता है कि मैं तो इसको चाह रहा हूं लेकिन ये मुझको नहीं चाह। अगर इसके मन में मेरे प्रति चाहत होती तो ये दूसरे पुरुष का नाम सुनकर के उससे मना कर देती कि नहीं, मेरी सगाई तो उससे होने वाली है, मेरा विवाह तो उससे होने वाला है, और वह मेरे लिए चाह रखती तो अपना मन ऐसा नहीं बनाती, अपना चेहरा ऐसा नहीं बनाती। बस उसने एक खिड़की से देख लिया और सुन लिया। अब क्या होता है, सगाई तो पक्की कर दी थी दोनों के पिताओं ने, और कभी कभी सगाई पक्की होने के बाद भी मुश्किल हो जाती है। एक बार एक केस ऐसा भी आया अपने सामने कि एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में विवाह करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार वाले तैयार नहीं हो रहे थे। अब दोनों के परिवार वाले आए और महाराज के पास आकर के कहते हैं महाराज इनको समझाओ, ये लोग आपस में विवाह करना चाहते हैं और हम तैयार नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि ये लड़की बहुत समझदार है, मेरा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, आप इसे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करो। भैया क्या करें, दोनों की बात सुनी और दोनों की बात सुनने के बाद में दोनों जैन थे और दोनों पढ़े लिखे थे, लेकिन दोनों के पिताजी राजी नहीं हो रहे थे कि इनका विवाह होना चाहिए। अब क्या किया जाए? भैया अपन तो इतना कर सकते हैं कि आपने कहा कि ये लड़की पढ़ी लिखी नहीं समझ में आ रही तो हम इसकी परीक्षा ले सकते हैं, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। महाराज आप परीक्षा ले लो, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि तुम विवाह करा लो, क्योंकि हमारे लिए यह कहना भी पाप है। जिस पाप की राह पर हम नहीं चल रहे हैं उस पाप की संयोजना भी हम कभी नहीं बना सकते। कभी भी कोई श्रवण, कोई साधु, कोई मुनि और कोई त्यागी अगर किसी की कुंडली मिलाते हुए तुम्हें दिख जाए तो समझ लेना कि वो साधु नहीं है, वो ब्रह्मचारी नहीं। किसी की कुंडली मिलाकर के देना, किसी की कुंडली मिलाना और किसी के संबंधों को बनवाना, ये सब कृतकालिक और अनुमोदना में वह अब्रह्म का पाप लगता है। बहुत सारे लोग जब ऐसे भी साधु नगर में आ जाते हैं, उनके पास में पहुंच जाते हैं, जब उन्हें पता पड़ जाता है कि ये बहुत अच्छी कुंडली बनाना जानते हैं। तुम्हारी कुंडली तो हम तुम्हारी शक्ल देख के ही बना देंगे, लेकिन कभी इन कामों में पड़ते नहीं। सबकी कुंडली दिखती है और सबके भविष्य दिख रहे हैं, लेकिन अपने को कभी भी साधु के पास पहुंच करके वह कुंडली बनवाने का प्रयास नहीं करता। अगर कभी ये देखने को भी मिल जाए तो भी आप समझ लेना कि जो एक काम कर रहा है उसका ब्रह्मचर्य कभी भी रह ही नहीं सकता, क्योंकि अनुमोदना से वह अब्रह्म का काम कर रहा है। सात प्रतिमा का धारी व्यक्ति, गृहस्थ भी किसी के विवाह में शामिल नहीं होता, तो जो सर्वस्व त्यागी है और जो ब्रह्मचर्य महाव्रत को धारण किए हुए वो किसी की कुंडली बना करके उसकी विवाह की अनुमोदना कैसे कर सकता है?
वो माता पिता आ गए, महाराज इन दोनों को समझाओ, हम तो ये समझा सकते हैं कि तुम दोनों विवाह मत करो। और वो माता पिता कह रहे हैं कि महाराज इन दोनों को समझाओ कि ताकि इनकी समझ में आ जाए और हमारे मन की इच्छा पूर्ण हो जाए कि ये विवाह न करें। ठीक बात, लेकिन हम आपके मामले में पढ़ नहीं सकते। आपके लिए अगर इतना लग रहा है कि ये लड़की हमारे लिए समझ में नहीं आ रही है, और इस लड़की की आप परीक्षा ले लो महाराज, इसके ज्ञान की परीक्षा ले लो महाराज, तो इतना तो हम कर सकते हैं, उसकी ज्ञान की परीक्षा हम दे सकते हैं। आगे आप जानो जो कुछ भी होना है। और हमने उसकी ज्ञान की परीक्षा के लिए पूछा एक प्रश्न, तुम लोग नहीं पूछ रहे थे इसलिए एक प्रश्न पूछा, बताओ 12 में से 4 गए कितने बचे? क्या पूछा? 12 में से 4 गए कितने बचे? उस लड़की ने कहा महाराज 8 बचे। मैंने कहा फिर वो लड़की फेल हो गई। बाद में उस लड़की का पिता चला गया, और वह जो लड़का था, उस लड़के की जिस लड़की से दोबारा शादी होने वाली थी, वह दूसरा जिसके साथ विवाह होना था, वह लड़की उस लड़के के साथ फिर आती है, और फिर वह लड़के का पिता फिर आकर के कहता है कि महाराज इस लड़की की भी आप परीक्षा ले लो। हमने कि भैया हम यही काम करते हैं। मैंने उससे भी वही प्रश्न पूछा, बताओ 12 में से 4 गए कितने बचे? अब ये प्रश्न का उत्तर सबको देने के फिर सब होशियार हो जाएंगे, और इसलिए दे दे रहा हूं कि अब दोबारा कभी मेरे पास पूछने कोई ना आए। 12 में से 4 गए कितने बचे? वो लड़की बहुत समझदार थी, और उसने कहा 12 में से 4 गए, 0 बचा। क्या बोला? 0 बचा। आपकी समझ में आया? हमारी तो समझ में आ गया, उसकी भी समझ में आ गया। 12 में से 4 गए कितने बचे? उसने कहा 0 बचा। मैंने कहा हाँ, ये लड़की समझदार है। मतलब 12 महीने होते हैं, और 12 महीने में से अगर तुमने चातुर्मास के 4 महीने खो दिए तो तुम्हारा जीवन पूरा साल बर्बाद। हमेशा गणित एक दिमाग से नहीं लगाया जाता है, उसके पीछे भी कभी मनोविज्ञान छुपा रहता है, और वह जाकर के देख रहा है किसको? उस लड़की को देखने गया जो उसकी होने वाली है स्त्री पत्नी। वह उसको देख रहा है, और देख करके जैसे ही उसने ये सुना, अरे जब ये दूसरे पुरुष की बात चल रही थी तो इस समय पर इसके मन में ऐसा नहीं आया कि ये कह दे कि नहीं, हमारा उससे कोई मन नहीं है, हमारी सगाई तो जिससे हुई है, हमारा तो बंधन उसी से होने वाला है। और उसने कुछ नहीं कहा, बस बहुत ताव से गया था, बहुत उम्मीदों से गया था उसके रूप को देखने के लिए, और रूप देख लिया, और उसका नाम भी सुन लिया, और उसकी वाणी भी सुन ली, और बाद में उसके मन में इतनी कसाई उससे उत्पन्न हो गई। अब शादी तो होना है, और माता पिता ने विवाह तो करा दिया, लेकिन उसने 21 वर्ष तक उसको देखा। आप विचार करो, 21 वर्ष तक, 22 वर्ष तक वह बिना पति के रही, और उस समय पर जब एक दिन वह किसी दूसरे नगर में, राज्य में युद्ध के लिए चला जाता है, तो अचानक उसके मन में आता है कि अरे मैंने 22 वर्ष तक उस पत्नी के साथ रहकर के भी कभी उसे सुख नहीं दिया। और वह व्यक्ति रात
रास्ते से ही लौट करके आ जाता है और आकर के वह उस पत्नी से मिलता है और फिर पुनः वह युद्ध के लिए चला जाता है। किसी को नहीं मालूम, दुनिया में यही खबर थी। सासू माँ, ससुर जी, भाई, ननद, भौजाई सब यही जानते थे कि इसका पति इससे दूर रहता है। और अब इसका पति जब दूसरी जगह युद्ध करने चला गया और उस समय पर युद्ध में भी कई महीने लग जाते थे और वह युद्ध के ही दौरान जब वह पुनः लौट करके नहीं आ पाता है तो इसी बीच में उसका गर्भ हो जाता है। अपने ही पति से उसका गर्भ हुआ था। किसी को नहीं मालूम था कि वो कब आया और कब चला गया, लेकिन उसके साथ ये घटना घट गई। अब पति जब तक लौट कर नहीं आ पाता है तब तक उसका गर्भ सासू को दिखने लगा और सासू ने हल्ला कर दिया, अरे ये अभागिन कहां से हमारे घर में है। बहुत उस स्त्री ने, बहुत उस नारी ने कहा, मां आप मुझ पर अविश्वास मत करो, मेरा स्वामी, मेरा पति ही मेरे साथ आया था और ये गर्भ उसी का है, लेकिन उसके घर में किसी को विश्वास नहीं, न सास को हुआ, न ससुर को हुआ, न ननद को हुआ और उन्होंने उसको घर से बाहर निकाल दिया। देखना दुनिया में शरण कहां है। पतिव्रता स्त्री है, 22 वर्ष हो गए जिसको, उसके बाद उसे पहली बार पति का सुख मिला और उस एक पति के सुख के बाद उसे इतना दुख मिला कि उसे सासू के घर से निकाल दिया गया। और जब वह अपने पिता के घर पहुंची, अपने भाई के घर पहुंची, तो वहां पर भी पता चल गया कि इसको सास के, ससुर के घर से निकाला गया है। तो उन माता पिता और भाई ने भी कह दिया कि मुझे अपनी शकल मत दिखाओ और यहाँ से चली जाओ। चली गई। कहां जाएगी अब? जहां पर योगी पहुंचते हैं, बस अंतिम शरण आदमी की रहती है तो इस दुनिया से दूर कहीं जंगल में, कहीं वन में, और वो चली गई। और वहां पहुंच करके उसका गर्व बढ़ रहा है और जानते हो उस गर्व में कौन है? बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा महापुरुष, और उसके गर्व में वह बढ़ रहा है। 9 महीने पूर्ण होने को है और वह जंगल में इधर उधर भटक रही है। रास्ते में उसे कई प्रकार के डर मिले, व्यवधान मिले, लेकिन वह कोई शरण नहीं इस दुनिया में। उसने जब देख लिया कि मुझे सास के घर से निकाल दिया, मुझे अपनी माँ के घर से निकाल दिया गया, तो अब बस एक शरण आदमी की उस समय पर रह जाती है। क्या तुम लोग होते तो क्या करते? क्या करते बताओ? तुम लोग होते या तो तुम उस गर्भ का ही नाश कर देते, उस गर्भ की ही हत्या कर देते, गर्भपात करा लेते या गर्भपात कर लेते। और अगर कुछ नहीं होता तो आदमी के पास अंतिम शस्त्र रहता है सुसाइड। आज एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही है। पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति भी इस बीमारी से बचा नहीं है। और आत्महत्या करने के लिए कौन व्यक्ति तैयार हो जाए और कौन व्यक्ति किस समय पर क्या कर बैठे, ये कहा नहीं जा सकता। दुख, कष्ट, परेशानियां सबको आते हैं, लेकिन कभी भी आत्महत्या के भाव एक ज्ञानी पुरुष या धार्मिक पुरुष कभी नहीं सोच सकता। आत्महत्या करने का मतलब है कि अपने उस पंचेंद्रिय प्राण की हत्या करना, और वह आत्महत्या ब्रह्म हत्या के समान माना गया है, बहुत बड़ा पाप माना गया। आत्महत्या कोई अंतिम समाधान नहीं। उस आत्महत्या के बाद भी वह जीव का कहीं ना कहीं जन्म होता है, और जो दुख हुए भोगने से यहाँ पर वंचित रहा, उसे वो दुख अगली पर्याय में मिलेंगे, क्योंकि हमने जो कर्म बोया है वो हमारे साथ है
कट जाएंगे, और अगर तुमने इस पर्याय में उनसे बचे तो अगली पर्याय में तुम्हें वो दुख भोगने होंगे, क्योंकि वो तो तुम्हारी आत्मा में बंध गया। जो कर्म तुमने किया है वो बंध गया, और उस कर्म का बंधन का फल तुम्हें मिलता है, मिलेगा। लेकिन आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और आत्महत्या इतना जघन्य काम है कि कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है उसे तो इस बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। लेकिन आजकल पुरुष भी देखे जाते हैं और स्त्रियां भी देखी जाती हैं जो अनेक केस हर